नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया है और साथ ही इस दौरान भोपाल में सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो कोलार से प्रारंभ होकर कई स्थानों से होती हुई बैरागढ़ स्थित गल्ला मंडी में संपन्न हुई। इस ऐतिहासिक यात्रा का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। वहीं इस तिरंगा यात्रा में हाथ में थामे हजारों की संख्या में लोग देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आए। यात्रा के दौरान हर गली हर चौराहा देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हम सभी के मन में पराक्रम है, जो हमारे सैनिकों और तिरंगों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं है, बल्कि हमारे गर्व, शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत जी खंडेलवाल, माननीय तुकाराम जी, हम सब बधाई देना है। कल 15 अगस्त है और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजादी के उस पर्व को मनाने के लिए सशस्त्र सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो पराक्रम पुरुषार्थ के प्रचंड प्रमाण दुनिया के सामने जो दिए हैं, इसमें यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार और सेना का एक अलग गौरवशाली अतीत का इतिहास बना है। मेरी अपनी ओर से आज तिरंगा हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा ये जो अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे में आजादी का जश्न मनाते हुए जिस प्रकार से बड़े आयोजन की रूपरेखा बनी है। भोपाल के बड़े तालाब में जल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और साथ ही खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। इस दौरान मोहन यादव ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए राहुल गांधी स्वतंत्रता के माहौल में भी राजनीति से बाहर नहीं आ पा रहे। हमारे इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे, वे तमाम सवाल उन पर खड़े भी हो रहे हैं, जिसके चलते अब जनता राहुल गांधी से सवाल पूछ रही है। भोपाल प्रदेश की राजधानी, देश का दिल और ताल में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। राजा भोज का ये भोपाल का ताल अपने गौरवशाली अतीत को समेटे हुए वर्तमान के काल में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश अलग अलग क्षेत्रों में साहस, ऊर्जा और सभी प्रकार के संसाधनों से युक्त होकर के सेना के सामर्थ्य से ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा का इतिहास का जश्न मना रहा है। ऐसे में आजादी के पूर्व दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आह्वान पर बागली विधानसभा के धर्मेश्वर मंडल सतवास में अब तक की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का नेतृत्व विधायक मुरली भवरा और नवनियुक्त बीजेपी मंडल अध्यक्ष डॉक्टर राजेश मालविया ने किया है। ये यात्रा नर्मदा तोलकाटा से शुरू होकर कृषि उपज मंडी में संपन्न हुई। रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। हजारों लोगों और कार्यकर्ताओं की भागीदारी ने इसे ऐतिहासिक बना दिया है। आपको बताते चलें कि सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है और सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा में काफी लोग शामिल भी हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी धर्मेश्वर मंडल की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों से आह्वान किया गया और इस दौरान सतवास में हजारों राष्ट्रभक्तों की मौजूदगी भी देखने को मिली है। जिस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हाथों में तिरंगा थामे हुए लोग नजर आए और इस दौरान सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा आयोजित की गई है। दरअसल 15 अगस्त नजदीक है, जिस दौरान हर घर तिरंगा अभियान जो है वो जारी है, तो वहीं हजारों की संख्या में
राष्ट्रभक्त एक जगह पर इकट्ठे हुए, हाथों में तिरंगा लहरा रहे हैं और जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत भी किया गया। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर भारतीय जनता पार्टी धर्मेश्वर मंडल के तरफ से ये कार्यक्रम आयोजन किया गया और सभी को शुभकामनाएं भी दी गई और हाथों में लोग तिरंगा थामे हुए नजर आए हैं। आपको बताते चलें कि 15 अगस्त को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लाहौर में पुलिस ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। लाहौर के एसडीओपी प्रवीण त्रिपाठी के निर्देशन में बाइक रैली निकाली गई है और जिसमें थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा, उप निरीक्षक नरेंद्र शर्मा और थाने का समस्त स्टाफ शामिल हुआ है। साथ ही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव के निर्देशानुसार भिंड पुलिस की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई और ये तिरंगा यात्रा ताना लाहौर से शुरू होकर सिविल अस्पताल मार्ग, लोहाया चौक, मस्तौरा चौराहा, महाराणा प्रताप चौराहा होते हुए थाने पर जाकर खत्म हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसकी तस्वीरें दिखा रहे। थाने का समस्त स्टाफ एक जगह पर एकत्रित हुआ, बाइक रैली भी निकाली गई और इस दौरान हाथों में तिरंगा लिए हुए पुलिसकर्मी नजर आए। तस्वीरें लाहौर से हैं, जहां पर गली मोहल्ले होते हुए थाने का समस्त स्टाफ हाथों में तिरंगा लिए पूरा स्टाफ एक साथ भारत माता की जय करते हुए नजर आया और थाने का समस्त स्टाफ एक साथ शामिल हुआ है। तस्वीरें पुलिस थाना लाहौर से हैं, जहां पर हाथों में झंडा लिए हुए बाइक रैली भी निकाली गई। पुलिस ने तिरंगा यात्रा निकाली है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी भोपाल तिरंगा में नजर आ रहा है। जगह जगह सड़कों पर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी में कोलार क्षेत्र से 35 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो राजधानी की कई सड़कों से होती हुई बैरागढ़ में संपन्न हुई है। यात्रा के दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस ऐतिहासिक यात्रा में मुख्यमंत्री मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेवाल, विधायक रामेश्वर शर्मा सहित सैकड़ों बाइक सवार शामिल हुए हैं। सांकेतिक रूप से ब्रह्मोस मिसाइल और सैनिकों की झांकी भी यात्रा का आकर्षण का केंद्र रही। आपको बताते चलें कि जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम मोहन यादव नजर आए। सैनिकों की झांकी आकर्षण का केंद्र रही है। तस्वीरें भोपाल से हैं, जहां पर तिरंगा यात्रा सभी जगह बड़ी ही धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था, जिसके बाद में 35 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा का आगाज किया गया और सफलतापूर्वक संपन्न भी हुई। 35 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा का आगाज हुआ। सीएम मोहन यादव ने लोगों को संबोधित भी किया। श्री प्रधानमंत्री की सरकार और सेना का एक अलग गौरवशाली अतीत का इतिहास बना है। आज भारत के स्वाभिमान की तिरंगा यात्रा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर तिरंगा यात्रा है। ये तिरंगा यात्रा शहीदों को नमन कर रही है। भारत के स्वाभिमानी सैनिक जिनने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवादियों का खात्मा किया है, उनके जिंदाबाद के नारे बोल रही है। ये तिरंगा यात्रा हर हिंदुस्तानी के मन में एक जोश खरोश उत्साह जागृत कर रही है। वो पाकिस्तान को चुनौती दे रहे हैं। अब तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया है, आज नहीं तो कल पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत में मिलाया जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब लाहौर की छाती पर तिरंगा फहराकर वहां पर वंदे मातरम गाया जाएगा। के लिए भी दोनों हाथ उठाकर ताली बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। युगी का केवल एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो सपना स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मां नर्मदा मंडल कुडेल के तत्वाधान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली।
इससे यात्रा की सबसे खास बात ये रही कि मंत्री स्वयं स्कूटी पर सवार होकर जोश और उत्साह के साथ शामिल हुए। इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत ग्राम कंपेल में मां अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई, जिसके पश्चात ये यात्रा तिलाखेड़ी, जैतपुरा, खंडेल और दागी सिमल्या होते हुए आगे बढ़ी। यात्रा में 1000 से अधिक दोपहिया वाहन, ट्रैक्टर शामिल हुए। जगह जगह पर स्थानीय नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत किया है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। जिले में हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान जोर शोर से चल रहा। प्रतिदिन जिला प्रशासन एक सामाजिक संस्थाओं के साथ आम नागरिक में अभियान में उत्साह के साथ भागीदारी ले रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा टाटिया भील प्रतिमा स्थल से ग्राम मिंडल तक विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। अभियान में सहभागिता की उत्सुकता इतनी ज्यादा है कि एसडीएम भास्कर गाचले और सहायक कलेक्टर आशीष कुमार खुद को ट्रैक्टर पर बैठने से नहीं रोक सके। यात्रा के प्रारंभ से अंत तक दोनों ट्रैक्टर पर सवार होकर लोगों का उत्साहवर्धन करते नजर आए और रैली में लगभग 100 से भी ज्यादा ट्रैक्टर शामिल हुए हैं। तिरंगा हर घर स्वच्छता के तहत जो ये सप्ताह मनाया जा रहा है, इसके तहत हमारे झाबुआ जनपद पंचायत के सभी ग्रामों के सचिव, सरपंच, जीआरएस और अन्य ग्रामीण लोग अपने अपने ट्रैक्टर पे तिरंगे लगाकर निकाले गए और तिरंगा रैली निकालकर शहर में एक तिरंगे का और स्वच्छता का संदेश देने का प्रयास किया गया है। इसमें लगभग 100 से ज्यादा ट्रैक्टर हमारे यहाँ पे उसकी रैली यहाँ पे आयोजित की गई है। उन्हेल पंच धाकड़ समाज द्वारा भगवान बलराम के जन्मोत्सव पर उन्हेल नगर में चल समारोह बड़ी धूमधाम से निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिला और पुरुषों ने हिस्सा लिया। चल समारोह शिव मंदिर धाकड़ धर्मशाला से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकला, जहां पालकी में भगवान बलराम जी की प्रतिमा को विराजमान करके आकर्षित श्रृंगार किया गया है, जहां पालकी का सभी राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। साथ ही चल समारोह में धाकड़ समाज अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, क्षेत्रीय विधायक, नगर के अन्य समाज बंधु और आसपास से आए किसान मौजूद रहे। चल समारोह का समापन आरती उतारकर किया गया और आरती के बाद भंडारे का आयोजन किया गया है। देवास में एबी रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र के विकास नगर में पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने मशीन तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया और घटना की सूचना मिलने पर एसआई एसएस मीणा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जांच शुरू की गई। सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध दिखाई दिए। प्राथमिक जांच में पता चला कि बदमाश कोई भी रकम नहीं ले जा सके। वहीं बैंक अधिकारियों ने भी इस पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया। स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों का मानना है कि यदि पुलिस की रात्रि गश्त नियमित होती तो तरह तरह की घटनाओं को रोका जा सकता था।
ऑफिसर हैं आप? हाँ जी। मेरा नाम SS मीणा, सब इंस्पेक्टर थाना औद्योगिक क्षेत्र देवास। यहाँ ATM कटिंग का प्रयास किया गया था 3-4 लड़कों द्वारा, जो सूचना मिली थी उसके आधार पे हम यहाँ आए हैं। तो यहाँ पे आके देखा तो मशीन टूटी हुई है, लेकिन जो केस वाला पेटी है वो सुरक्षित है। अभी हमारी जो प्रातः गश्त की टीम घूमती है उसके द्वारा ये ATM चेक किया तो उन्होंने देखा, फिर सूचना दी थाने पर। मतलब पुलिस ने स्वतः इसको देखा और उसके बाद सूचना हुई, बैंक ने आपको सूचना नहीं की है? जी हाँ, पुलिस ने ही सुबह प्रातः गश्त में देखा है। बैंक खुले नहीं था। बैंक की तरफ से रात में नहीं, बैंक वालों ने अभी कोई सूचना नहीं दी है। अभी जब बैंक खुला उसके बाद बैंक वालों को पता चला। सिक्योरिटी की अभी कोई जानकारी नहीं, अभी तक तो कोई जानकारी नहीं, कोई रुपये पैसा नहीं दिया। धन्यवाद। ये जानकारी हमारे जो थाना में है वहाँ दे दी है। इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, हमारी सिक्योरिटी होगी, बालाजी होगी कि दूसरा कोई होगा, आपका GS होगी, मैं इसके लिए तो आपको सिक्योरिटी नहीं मालूम कौन सी आपकी बैंक की ब्रांच में? नहीं पूछ रहा हूँ, इतना तो बताओ। जानकारी दे दी गई है, थाने से जानकारी। आपकी कंपनी का नाम नहीं सिक्योरिटी गार्ड सीहोर जिले के दोराहा थाना क्षेत्र के पाटन गांव का मामला सामने आया, जहां पर ग्राम पाटन के तालाब में शव मिलने से सनसनी फैल गई। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को तालाब से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक की पहचान सुनील प्रजापति, पिता कमल प्रजापति, उम्र 34 साल, निवासी ग्राम पाटन के रूप में हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत राऊ विधानसभा के राऊ नगर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी स्कूलों के छात्र छात्रा महापुरुषों की वेशभूषा, हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति के नारों से गूंज उठा और आदिवासी नृत्य के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। वहीं इस दौरान एक ऐतिहासिक यात्रा राष्ट्रभक्ति और एकता का अनोखा उदाहरण रहा, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी के सदस्य और नागरिकगण उपस्थित रहे। ये तिरंगा यात्रा राऊ के गुरुकुल स्कूल मैदान से प्रारंभ होकर तेजाजी चौक पर समाप्त हुई। विदिशा में महिला स्व सहायता समूह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने ऑडिटोरियम में आयोजित स्वच्छता समूह और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई बहनों से मंच पर राखी भी बंधवाई, साथ ही महिलाओं को इनाम भी दिया। उन्होंने अपने भाषण के दौरान सभी महिलाओं को सशक्त बनाने और स्वरोजगार दिलाए जाने के संबंध में भी जानकारी दी। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए पहली बार विदिशा में विभाग अंदाज में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय रखी। सभी बहनों को प्रणाम। मैं बहन और बेटियों में ही देवी मां के दर्शन करता हूं। उनकी सेवा मेरे लिए देवी मैया की पूजा है। आज राखी बहनों ने कलाई पर बांधी है। स्नेह का, प्रेम का और आत्मीयता का धागा है और संकल्प यही है कि बहनों की जिंदगी में कोई तकलीफ ना रहे, कोई कठिनाई ना रहे, वो मांगने वाली ना रहे कोई बहन, वो आर्थिक रूप से इतनी सशक्त हो कि वो देने वाली बन जाए। इसलिए लखपति दीदी अभियान चल रहा है और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प किया 3 करोड़ लखपति दीदी, तो 2 करोड़ के आसपास तो होने ही वाली है। बहनों से राखी बंधवाई। महिला स्व सहायता समूह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और इस दौरान उन्होंने राखी भी बांधी है। शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।